में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले 40 साल बाद कोई पीएम न्यूजीलैंड आया है, 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लाया। पीएम मोदी ने आगे कहा, न्यूजीलैंड आना मेरे लिए सौभाग्य है, हमारे सामने अवसरों से खुला समुद्र। न्यूजीलैंड की विकास यात्रा में भारतीयों का योगदान है। पीएम ने कहा, आप सभी जानते हैं कि भारत हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है जो आज अपनी प्राचीनता को सहेजते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत में हम धरती मां के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम और प्रकृति खेती मिशन जैसे अनेक अभियान चला रहे हैं। हम जितना प्यार जन्मभूमि को करते हैं उतना ही समर्पण कर्म भूमि को भी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत जिस तेजी के साथ विकास कर रहा है वो अभूतपूर्व है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दिल्ली में स्कूलों में पानी बचाने का नया मॉडल, स्कूलों में लगेगा वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा प्लांट। सीएम की मौजूदगी में त्रिपक्षीय एमओयू साइन, आईजीएल शिक्षा विभाग और एहसास फाउंडेशन में एमओयू साइन। स्कूलों में फैलेगी पानी बचाने की जागरूकता। साथ 75 स्कूलों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बढ़ाएंगे। दिल्ली में पहली बार ट्रेन के ऊपर बनेगा फ्लाईओवर। कावल नगर गोकुलपुरी में जाम से राहत की तैयारी। फ्लाईओवर बनने की योजना पर काम शुरू, लाखों लोगों की ट्रैफिक समस्या कम होगी। दिल्ली सरकार का नया ट्रांसपोर्ट मॉडल, राजधानी के तंग गलियों के लिए सरकार लाएगी 7 सीटर इलेक्ट्रिक वैन। कम किराए में मिलेगी शेयर इलेक्ट्रिक वैन सेवा। ईवी पॉलिसी के तहत सरकार की बड़ी तैयारी। मुंबई पुलिस को मिली लाल किला उड़ाने की फोन पर धमकी। मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को दी धमकी की सूचना। पुलिस की जांच में धमकी भरा कॉल निकला फर्जी। फर्जी कॉल करने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के मालवीय नगर में खूनी वारदात, 20 से 25 हमलावरों ने 2 सगे भाइयों पर किया चाकू डंडों से जानलेवा हमला। दोनों की हालत गंभीर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया। ट्रायल कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। दिल्ली के सत्य निकेतन में रिटायर्ड इंजीनियर के घर चोरी, 1,64,000 रुपए नकद ले गए चोर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के बड़ा बाग में गैस पाइपलाइन के फटने से हादसा, मेट्रो की खुदाई के दौरान फटी गैस पाइपलाइन। अफरा तफरी के बाद इलाकों को खाली कराया गया। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में बदमाशों ने सरेआम एक व्यापारी से लूट लिए 17 लाख रुपए। 2 लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर पैसे से भरा बैग लेकर फरार हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के नियम में होगा बदलाव। महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को लेकर सर्कुलर जारी। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड न होने पर देना होगा सामान्य किराया। ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक की याचिका खारिज की। 3 साल की सजा बरकरार। गाजियाबाद के नंदग्राम में स्कूल बस में भीषण आग लगी। हादसे के वक्त बस में नहीं था कोई बच्चा। बस चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। लिफ्ट देकर लूटपाट करता था बदमाश। गाजियाबाद के लोनी इलाके के अंकुर विहार में 6 साल के बच्चे के डूबने से मौत। घर सामने पास के गड्ढे से बरामद हुआ शव। गाजियाबाद में 3 साल की मासूम की डूबकर मौत। पीड़ित परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता मिली। डीएम बोले पूरे मामले की जांच होगी। गाजियाबाद में पेट्रोल में मिलावट के आरोप को लेकर जमकर हंगामा। लोगों का दावा, कुछ देर बाद उनकी बाइक बंद होने लगी। बुलंदशहर में खुर्जा नगर में एक दर्दनाक हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। हाई टेंशन लाइन में फंसी पतंग निकालने के दौरान 12 वर्षीय बच्चा करंट की चपेट में आया। उसे बचाने पहुंचे दादा की भी करंट लगने से मौत। मुजफ्फरनगर में एक मदरसे में धर्मांतरण का मामला। संचालक और बेटे के खिलाफ पहले से ही धर्मांतरण की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। वहीं आरोपी की पूर्व पत्नी ने भी गंभीर आरोप लगाए। बागपत में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। बिजली का खंभा टूटकर बिजली की लाइनों के सहारे झूल रहा है। लोगों ने वीडियो बनाया। नोएडा के सेक्टर 58 में खुले नाले में गिरा युवक, करंट से आर्यन की मौत। परिजनों ने नोएडा अथॉरिटी पर लगाया लापरवाही का आरोप। नोएडा में निर्माणाधीन साइट पर लापरवाही का आरोप। बेसमेंट में पानी भरने से
घर झुक गया। दीवार और आसपास की सड़क क्षतिग्रस्त, लोगों ने जांच की मांग की है। नोएडा सेक्टर 73 में निर्माणाधीन साइट के पास धंसी सड़क, दीवार, नाला और ट्रांसफार्मर प्रभावित। अलवर में घर के अंदर बुजुर्ग की हत्या, हाथ पैर और मुंह बांधकर बुजुर्ग की हत्या। यमुना अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के पास अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। टप्पल क्षेत्र में 5 कॉलोनियों पर कार्रवाई कर 1 लाख वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस और नादल गैंग के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में नादल गैंग के 4 शूटर ढेर, एक की हालत नाजुक। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में नौसेना को किया समर्पित। बोले, महेंद्रगिरी पर्वत की तरह अभेद है नया युद्धपोत। न्यूजीलैंड दौरे पर ऑकलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का गवर्नमेंट हाउस में भव्य स्वागत। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक ताकत का जिक्र करते हुए जताया बड़ा भरोसा। कहा, 2030 तक भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले नृपेंद्र मिश्रा। कहा, चढ़ावा चोरी की घटना से छोटा महसूस कर रहे हैं, भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के दौरान बालटाल पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अमेरिका से डील की उम्मीदों के बीच ईरानी सांसद कालिबफ का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका डील से हटा तो ईरान अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की तरफ से फिर बातचीत की मांग का दावा किया है। ट्रंप बोले, बातचीत के लिए सहमत, लेकिन सीजफायर हो चुका है खत्म। फिर शुरू हो सकते हैं ईरान अमेरिका के बीच वार्ता। अल अरबिया के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के बीच 4 वे टेलीफोन वार्ता होने की संभावना। दक्षिण लेबनान में IDF ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह सदस्य को मारने का दावा किया। एक संदिग्ध वाहन सवार भी कार्रवाई में ढेर। आगे बढ़ते हैं। नोएडा इंजीनियर आर्यन की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आर्यन की मौत का CCTV सामने आया है। नाले में गिरता दिखाई दे रहा है आर्यन। मौत से पहले की पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। करंट से आर्यन की मौत का दावा है। नोएडा इंजीनियर आर्यन की मौत से जुड़ा CCTV वीडियो, जो कल एक खबर आई थी कि 2 दोस्त अपने काम के लिए निकले थे और उसी दौरान एक दोस्त गड्ढे में गिरता है और उसके बाद उसका दोस्त शुभम जो नाम था वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आर्यन को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो उसकी डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस पूरे मामले में अभी CCTV फुटेज सामने आया, आप देख सकते हैं। फुटेज में आर्यन नाले में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के आखिरी करीब 10 सेकंड में एक व्यक्ति उसे बाहर निकालने की कोशिश करता भी नजर आता है। वो व्यक्ति उसी का दोस्त है जो उसके साथ कल काम पर जा रहा था। हालांकि आर्यन की मौत डूबने से हुई है या करंट लगने से, इसे लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। नोएडा में इंजीनियर आर्यन की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले का CCTV सामने आया है और इस CCTV में देखिए एक व्यक्ति इस नाले में गिर जाता है और दूसरा उसका दोस्त उसे बाहर निकालने की कोशिश भी करता है। आखिरी के 10 सेकंड में उसका दोस्त उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और इसी दौरान मौके पर ही आर्यन की मौत हो जाती है। हालांकि उसका दोस्त उसे बाहर निकाल कर अस्पताल ले जाने की कोशिश की और डॉक्टरों ने आर्यन को मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब इस बात में संशय बना हुआ है कि आर्यन की जो मौत हुई है वो डूबने के कारण हुई है या फिर करंट लगने के कारण। जो हाईवे आप देख रहे हैं, इस पूरे हाईवे पर लगातार भारी बारिश के चलते जलजमाव हो गया था, जल भराव हो गया था, पानी भर गया था। उसी के बाद से ये दोनों लड़के वहां से ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस जाते वक्त साइड से वो होकर गुजर रहे थे। पत्थर आप देख सकते हैं, एक तरफ CCTV फुटेज है, दूसरी तरफ वो आउटलाइन जो कहें कि फुटपाथ जिस पर पत्थर लगाए हुए थे। अमूमन क्या होता है, रोड के साइड में पानी नहीं भरा होता, तो ऐसे में साइड से होकर गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे नाले के ऊपर दरअसल वो पत्थर लगे होते हैं। और उसी दौरान आर्यन उन पत्थरों को क्रॉस करके जब जा रहा था तो उस नाले में गिरा और उसकी मौत हो गई।